गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आवाज़ वगैरह आ रही है सभी तक? गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा लेट हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है, उसके लिए यार सॉरी। चलो कोई बात नहीं। हम एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 9 डिवीजन में है 3 और ब्रैकेट में है 2+1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर बताओ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सरल सा। चलो, क्या आंसर्स होना चाहिए पहले क्वेश्चन का? मान लो हाँ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कर दो और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। बेसिक से क्वेश्चन है, इसका आंसर करो सभी लोग। ओके, 6 आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे भी आंसर करो, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग आंसर करो एक बार। वन आंसर आ रहा है हेमंत, ठीक है। और बच्चे सभी लोग 6 और 1 में है फाइनल आंसर। क्या आंसर होगा? 4 आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। और देखो और क्या आंसर्स हैं। नहीं नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फिर, अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। राहुल। ओके देखो, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, बॉड मास, ठीक है। तो बॉड मास को हम लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करना कि अपने देश से बाहर जाकर के भी इसी फिक्स रूल को सिखाने लगना, ठीक है। क्योंकि ये रूल हर कंट्री में अलग है और हर कंट्री में एट सम टाइम, कुछ कुछ सालों के बाद वो चेंज भी होते हैं, वो लोग अपडेट करते हैं। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं यार, चल रहा है काम तो चलाते हैं, ठीक है। तो बॉड मास है जिसमें वी क्या है, वर्निकुलम। वर्निकुलम मतलब जो बाहर आता है ना, ठीक है, वो है, ठीक है। बी ब्रैकेट्स हैं, ओ ऑफ का सिंबल है, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, और ए क्या है आपका, एडिशन, और लास्ट है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका मतलब समझते चलते हैं। ये बार होता है, मतलब जैसे कभी भी या तो ऐसे रहता है या स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर किसी भी नंबर या मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है और आगे में डिवीजन है, लेकिन भले डिवीजन की जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लिकेशन से पहले हो, उसके बावजूद आपको पहले वर्निकुलम की प्रायोरिटी है, इस वजह से प्रायोरिटी है, इस वजह से आप इसको पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले इसको सॉल्व करना हो जाएगा। ये एक बेसिक सब पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट्स का जो प्रायोरिटी है उसका मतलब क्या है वो समझना। ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी का मतलब है कि आपको पहले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको सॉल्व करना है। और ध्यान से समझना, ब्रैकेट की प्रायोरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जैसे ही आप इसके अंदर जो भी मल्टीप्लीकेशन है, जो भी डिवीजन है, जो भी चीजें हैं, जब आप उनको सॉल्व कर लोगे तो ये एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्रैकेट्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अगर इनके साथ कोई साइन लगा हुआ है, जैसे यहां पर डिवीजन लगा हुआ है तो यहां पर डिवीजन आ जाएगा, यहां पे एडिशन लगा है तो यहां पर एडिशन आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कोई साइन नहीं लगा हुआ है, मान लो यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो यहां पर आप अपनी तरफ से एक मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लोगे, ठीक है। ये भी ब्रैकेट्स का एक रूल है।
लेकिन यहां पर जो साइन आएगा वो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको और इसको एक पार्ट मान लो, पहली चीज, ठीक है। तो आप कहोगे कि यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। तो ये ब्रैकेट के बारे में था। ऑफ की जो प्रायोरिटी होती है ये आपकी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इन सबसे ज्यादा होती है, इन सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है। हिंदी में इसे का भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर हिंदी का भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, कुछ हिंदी वाली बुक से उठाए हैं, तो वो उसमें का एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहां पर हिंदी वाले में का दिखे तो वो भी आपके डिवीजन मल्टीप्लीकेशन से पहले यूज होगा। इस ओ को कई और बुक्स में ऑर्डर के फॉर्म में भी बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे आपकी कुछ पावर्स हैं, ठीक है, पावर को भी आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से पहले सॉल्व करना होता है। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 5 इस तरह से हो तो पहले आपको उसको सॉल्व करना होता है, ये भी इसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। देन आता है आपका डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है एडिशन और फिर आता है सब्ट्रैक्शन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं है, आप आई होप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपने कहा कि अगर ऐसा चलता है तो बढ़िया है, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो मैंने आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे भी सीट में रखे हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट चाहिए जिसके थ्रू आप चीजों को थोड़ा सा जल्दी थोड़ा आसानी से कर पाओ। तो कैसे करोगे उसको? उसको करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मतलब मैं यूज करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी यूज करो। देखो, जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी लंबे से बॉड मास के क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो रहता ही रहता है, और इनकी प्रायोरिटी क्या है? इनकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है? लीस्ट प्रायोरिटी के साथ है, मतलब इनको सबसे बाद में सॉल्व करना है। सबसे बाद में अगर सॉल्व करना है, लीस्ट प्रायोरिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में होगा उस पार्ट को आप पहले सॉल्व कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक तरह से क्या काम करेंगे, आपके क्वेश्चन को टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे, जिससे कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बस, बहुत अच्छा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप अलग करोगे और चीजों को अलग अलग करके सॉल्व कर लोगे। अब देखो, अब आपने ब्रैकेट का मीनिंग समझ लिया, तो आपने कहा ब्रैकेट के अंदर कितना है, 2 + 1 3। आपने कहा कि यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर डायरेक्ट कोई नंबर है तो आप क्या करोगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन ला दोगे, ये हो गया इस तरह से। यहां पर आ गया डिवीजन, यहां पर आ गया 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले थे, बहुत सारे बच्चों ने मल्टीप्लाई कर भी लिया था प्रीवियस आपके कमेंट्स में, लेकिन अभी आपके कमेंट्स में करेक्ट आंसर आ गया है। अब आपको पता है कि डिवीजन की प्रायोरिटी पहले है, तो आप इसको पहले डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3। फिर मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी है, तो आपने कहा इसका आंसर कितना आएगा, 9 आंसर आएगा, ठीक है। ये बात समझानी थी, ये आपको समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है ना आपने, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो आज की क्लास में फिर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, एक बार क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ लिया है ना सभी बच्चों ने? क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास में, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं? सभी ने अटेम्प्ट तो किया है ना एटलीस्ट? और टाइमिंग का इशू आ रहा है श्रेया, आप ग्रुप्स में नहीं हो किसी भी? राहुल, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया? चलो साथ साथ में अटेम्प्ट करना। किसी भी ग्रुप में रहोगे तो टाइमिंग, वैसे मैं क्लासेस के एंड में भी बता देता हूं। जैसे स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस थी, आज इवनिंग में नहीं रखा है, रीजन उसका यही था कि आज इवनिंग में एक क्लास है यूट्यूब पे, इस वजह से मॉर्निंग का। कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, चलो करना, फिर साथ साथ में करते चलना। ओके, तो अटेम्प्ट कर लिया, बहुत अच्छा। चलो तो फिर आंसर्स पे आ जाओ। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अच्छा होगा, आप लोग अटेम्प्ट करा है था। तब भी ऐसे ही होता है हेमंत, बिल्कुल ऐसे ही चलता है। आज पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, क्या आंसर आ रहा है पहले क्वेश्चन का। चलो जितने किए हैं बहुत अच्छी बात है।
पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो भी सीखते चलना, ठीक है। जिन बच्चों ने किया बहुत अच्छा है। आपको प्लस माइनस को पहले फाइंड आउट करना है। जो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है वो अपने काम का उतना नहीं है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो आपने कहा प्लस यहां पे मिल गया, मतलब ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद माइनस यहां पर मिला है तो ये एक पार्ट हो गया। देन आपने कहा माइनस के बाद इधर साइड इतना है तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक बड़ा सा क्वेश्चन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। साथ में नहीं माना जाता है हेमंत, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वाई में जैसे एक्स वाई लिखा है तो इसका मतलब ही होता है एक्स इंटू वाई, तो यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है। वहां पर भी अगर आप बॉड मास लगाओगे तो इसका मीनिंग मल्टीप्लीकेशन का ही जाएगा, ठीक है। ओके, देखो यहां पर अब आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी जगह से। इसमें अब कोई भी ऐसा प्रायोरिटी नहीं है कि आप पहले इस वाले पार्ट को करो या इस वाले को या इस वाले को, जिससे आपको मन करे उससे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। देखो भाई, तो यहां पर ऑफ की प्रायोरिटी पहले 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3/6 करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। यहां पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। इस वाले को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो ये कितना आ गया -1। यहां पर भी गुणे में है, यहां पर भी गुणे में है 2, और यहां पर कितना गुणे में है 2, और 3 से डिवीजन है तो 3 से डिवीजन पहले होगा तो ये आ जाएगा 3/2। अब तीनों मल्टीप्लीकेशन में तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -3, ठीक है। ये -3 आ गया। हाँ -3 आ गया। अभी इस माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस अलग है, ठीक है। देन इस पे आ जाओगे, यहां पर देखो ये क्या है, ऑफ है, तो 12×3=36, और फिर डिवीजन होगा तो 2/36 यानी 1/18, फिर 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि 1/9, तो ये आ जाएगा 1/9, ठीक है। इतना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। 3 और 12×3=36, 2/36 करोगे 1/18 आ जाएगा, फिर 3 से गुणा करोगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6। तो आपने कहा ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब देखो माइनस था यहां पर और यहां पर अंदर माइनस है तो ये हो जाएगा +3, और यहां पर कितना बचेगा 1/2 प्लस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3, और यहां पर कितना आएगा 1, तो 4/6, या फिर ये हो जाएगा 2/3, और 3 + 2/3, 3 3 का 9 और 2 11/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11/3 के बराबर, ठीक है। तो 11/3 ये इसका आंसर हो जाएगा, हाँ 11/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11/3 राइट आंसर पहले क्वेश्चन का। क्लियर है? 18 1/3/18 1/6 होगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन तो आसान था, अगला क्वेश्चन बहुत आसान था। आपने कहा कि 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, तो 3 3 6 और 3 9, पावर में 1/9 था, तो ये आंसर 2 पे आना था। 2 पे ऑप्शन एक ही मिला तो आपने ये कर लिया। और बाकी चेक करने का भी तरीका आपके पास था कि 10 की पावर, देखो यहाँ -2 था और हर एक परसेंट में 10 की पावर -2 आ रहा था, ठीक है। तो आप ऐड करते चले जाओगे तो ये इसका इसी तरह से आंसर आता जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट्स हैं और बीच में है डिवीजन, तो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लोगे। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1/2 - 1/4 है, तो ये कितना बचेगा 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 -1/6 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1/6 कर दोगे तो ये हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/12। तो 1/12 प्लस 1/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12×5 = 60, और ऊपर में कितना आ जाएगा 17, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रायोरिटी होती है ऑलमोस्ट बराबर होती है, मतलब आपको पहले जोड़ना या घटाना इससे उतना अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो आप पहले जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, जोड़ लो पहले, 3 और 2 5, तो ये 1 हो जाएगा। माइनस का 5/9 है और माइनस का 7/18 है, तो माइनस का इसको जोड़ोगे तो इसको 18 के फॉर्म में कितना लिख सकते हो 10/18, तो ये हो जाएगा 17/18। तो आप 1 - 17/3 करोगे तो ये 1/18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 से कट जाएगा आई थिंक, तो 6 से कटेगा तो यहाँ आएगा 3, 6 से कटेगा तो ये आएगा 10, ठीक है। और अब क्या होगा,
अब डिवीजन है, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 को ऊपर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, इसको मैंने ऊपर ला लिया तो 51/10 ये इसका आंसर आ जाएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 से ही 1/10, तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड का ए पार्ट आ रहा है, क्लियर है थर्ड का। क्या कह रहे हो मीनू, आपका कुछ कमेंट तो नहीं शो हो रहा। ओके थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है, इस पे आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, ओके चलो तो सभी क्वेश्चंस का फिर आंसर करते चलो। श्रेया आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला नया, तो फिर आप फटाफट आंसर्स करो। देखो कई जगहों पर ये नीड ही नहीं पड़ेगी इस मेथड की, क्योंकि चीजें बहुत आसान भी मिल जाती है। जैसे कि ये 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 8 और 3 11/4 माइनस 11/12, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यहाँ पर 11 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/12 या फिर 1/6। तो आपने कहा इसकी वैल्यू आ गई 11/6, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 11/6। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया है। फोर्थ का सॉरी थर्ड के बाद यहां पर फिफ्थ आ गया क्या, ठीक है। फोर्थ का आंसर पे आ जाते हैं, फोर्थ का आंसर मिस हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर का लिखा हुआ है यानी कि ऑफ, तो आप ऊपर और नीचे वाले दोनों अलग अलग पार्ट हैं, आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, दूसरे को भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इन बीच वालों में ऑफ है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 17 से कट जाएगा, 17×3 = 51, तो ये कितना बचेगा 7/15, 7/15 माइनस में यहाँ 1/3 है और यहाँ पर 5/3 है, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 तो कटेगा नहीं, 5 से काट दोगे तो ये आएगा 3, तो ये कितना हो गया 7/9, माइनस में कितना है आपने कहा 7/9 है, माइनस में 3/9 है, तो ये वैल्यू आ गई 4/9, ये किसकी आ गई ऊपर वाले पार्ट की। इसी तरह से नीचे वाले की कटोगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 से गुणा करोगे ये आ गया 8/9, माइनस में कितना लिखा हुआ है 3 से ऊपर भी गुणा कर दोगे तो ये होगा 6, 3 से गुणा करोगे नीचे तो ये हो जाएगा 9, तो नीचे में लिखा हुआ है 2/9, ठीक है। तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर 2 के बराबर आ जाएगा। फोर्थ का सी पार्ट 2 आंसर आ रहा है। चलो फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ पे हम लोग कहां तक आ गए थे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 1/6, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/6 आ गई थी और बाहर आए तो 11/6 हो गई। अब 6 में से इसको आपको घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है, फिर मंझला ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, 6×6 = 36, 36 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा 25, तो 25/6 ये वैल्यू आ गई किसकी, इस मंझले ब्रैकेट के बाहर। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डिवीजन का सिंबल है, 8×3 = 24 और 1 25/8। तो अब देखो आपको डिवाइड करना होता है तो ऊपर से ऊपर को करते हो, नीचे वाला नंबर जब डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप जब भी कंफ्यूज हो तो इसको मल्टीप्लीकेशन के सिंबल में कन्वर्ट कर लोगे, 1/6 है ना तो ये 6 हो जाएगा, तो 6/8 या फिर 3/4 ये इसका आंसर आ जाएगा, किसका, इस ब्रैकेट का, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू। बाहर में क्या है, माइनस का साइन है, यहां पर कितना लिखा हुआ है 7/4, तो 7/4 है, माइनस 3/4 करोगे तो 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, लास्ट पार्ट। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन का 1 आंसर आ रहा है। चलो बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर एकदम साथ साथ में आ रहा है, बढ़िया। ओके ये क्वेश्चन यहां पर है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपका क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला। बोल रहा है 2 सही 3/4, 1 सही 5/6, डिवीजन है 7/8, मल्टीप्लीकेशन है इस तरह से, प्लस है और फिर इतना है।
तो आपने कहा एक एटलीस्ट प्लस मिल गया, इसका मतलब अब मैं दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। तो दो पार्ट्स में इस तरह से मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, अब चीजें थोड़ा बहुत आसान हो गई हैं। तो ये वाला इजी लग रहा है देखने में भी, तो आपने कहा इसको ऑफ है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और अपॉन में कितना आ जाएगा 7 गुणे 4। अब यहां पर डिवीजन का साइन है, ठीक है, देखो डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन कैसे कन्वर्ट करोगे, 7 गुणे 4 को ऊपर लिखोगे, 9 को नीचे लिख दोगे इस तरह से। तो आपने कहा 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना आ गया 5 को 20/9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका 20/9, और इसके आगे क्या है प्लस का साइन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें क्या है वी बॉड मास में जाओगे तो ब्रैकेट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आपने कहा यहां पर कितना आएगा 7/12, ये हो गया 7/12। अब इसके बाद यहां पर मल्टीप्लीकेशन है और यहां पर डिवीजन है, तो सबसे पहले आप डिवीजन करोगे। डिवीजन करने के लिए पहले आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 3 11/4, और यहां पर कितना 6 कम 6 5 11/6, तो आपने कहा 11 से 11 कटेगा, 6 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो आपने कहा ये है 3/2 और यहां पर कितना है 7/8। अब देखो यहां पर एक डिवीजन है, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 8/7 कर देते हैं, तो आपने कहा ये हो जाएगा 8/7। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट दोगे इसको ये आएगा 4, 4 से काट दोगे इसको ये आएगा 3, 3 से 3 काट दोगे ये आ जाएगा 1। तो आपने कहा यहां पर आ गया 1, तो 1 इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 29/9, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 18 9 त्रिक 27, 3 सही 2/9, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 सही 2/9 ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29/9, या फिर 3 सही 2/9, 6 का डी पार्ट। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका मेंस में रहता जरूर है, एक क्वेश्चन बॉड मास से जरूर रहता है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है, एकदम भी नहीं, हालांकि सीट में आपको हर लेवल का मिल जाएगा। मेंस के क्वेश्चंस मैक्सिमम है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये मेंस के लेवल का है थोड़ा बहुत, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। जब तक ये चीज आपको नहीं पता होगी, अभी अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर जैसे जिन बच्चों को नहीं पता है कि प्लस और माइनस को आप अलग अलग सॉल्व करते हो, ठीक है, मतलब लीस्ट प्रायोरिटी है उनको सबसे एंड में सॉल्व करते हो, ये बात जिस बच्चे को नहीं पता है ना, वो इस क्वेश्चन में एकदम परेशान हो जाता है। वो क्या करेगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, बाकी चीजों को एज इट इज उतारेगा, फिर इसके बाद जो डिवीजन है उसको करेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन करेगा, फिर उसके बाद, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत लेंदी हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो तो देखो भाई, ऊपर वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला पार्ट तो इजी है। देखो सबसे पहले नीचे को ही कर लो, 4 और 4 16 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे तो 1/4 बचेगा, 1/4 में इस 4 से क्या करोगे गुणा कर दोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 और 1 5, तो नीचे में तो आपका 5 आ गया। ऊपर में देखोगे तो 6 - 7 करोगे तो -1 है, ठीक है। तो -1 का आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से 8 से, और यहां पर एक माइनस साइन है, तो आपने कहा इतने को पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले डिवीजन कर देते हैं। तो पहले डिवीजन कर दोगे तो 5 का 1 से डिवाइड करोगे तो -5 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद -40 तक आ गए, यहाँ पे प्लस का 9 है, और यहाँ पर 5 एक माइनस साइन लेकर के खड़ा है, ठीक है। तो आप कहोगे इसका माइनस और माइनस तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपने कहा 40 और यहां पर 5 है तो 45 प्लस 9 कर दोगे तो ये 54 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में वैल्यू आ गई 54, और इसके बाहर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इससे डिवीजन है, तो आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 18 36 18 54, तो 1/18 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई ऊपर में, और नीचे में भी कितना है 5 है, तो आपने कहा ये 5 इस तरह से है, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 18 95 1/90 के बराबर। तो 1/90 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट पार्ट इसका राइट आंसर होगा। और वीडियो चल रहा है, वॉइस नहीं आ रही है, गलत हो गया क्या, कहां पर राहुल कहां पर लग रहा है चेंज, या कुछ भी कहां पे लग रहा है, बाकी बच्चों का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा मैसेज यू टेकन बैक। अच्छा, आज सुबह सुबह हमारा जो ब्लैक पैंथर थे वो नहीं रहे ड्यू टू कैंसर, है ना, ये भी ऐसा
ट्विटराटी काफ़ी आज परेशान होने वाली है। क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा ट्विटर चेक कर रहा था तो उस पर बहुत अच्छा यार। अभी तो ब्लैक पैंथर के और नेक्स्ट सीरीज आने वाली थी। तो मैं तो एवेंजर्स देखता हूँ, आप लोग भी देखते ही होंगे। तो आज ब्लैक पैंथर चला गया। अच्छा, -5 में मल्टीप्लिकेशन, कोई नहीं। देखना आप अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ लगती है तो बोलना, ठीक है। जहां पर भी डिस्कशन का नीड होगा बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम में कंफ्यूजिंग डाटा थोड़ा बहुत रहता है बिल्कुल, और ऑप्शंस जो आंसर्स भी होते हैं, कई क्वेश्चंस इसमें हैं जो एग्जाम के ही है, ठीक है। तो उसमें परेशान नहीं होना, आपको एग्जाम में भी इससे अलग क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, इतना ही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 का और यहाँ पर है 4, ठीक है। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक कर लो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप में ब्रेक है, ये एक ब्रैकेट हो गया तो इसको आपको अलग सॉल्व करना है। यहाँ पर एक ये ब्रैकेट है तो इसको अलग सॉल्व करना है। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 8 गुणे 4 32 है, 2/32 करोगे 1/16 आ जाएगा। यहाँ पर है डिवीजन, ठीक है। देन क्या करना है, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर 3 और 3 9 है। 9 को पहले 4 से गुणा करोगे 36, 3 से 36 को डिवाइड कर दोगे 1/12, और 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये 1/3 वैल्यू किसकी आ गई, इस मंझले ब्रैकेट तक की। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ हो गया। इसको देखोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां तक की तो वैल्यू 1/16 आ गई। इस वाले को आप ध्यान से देखना। देखो 3 और 3 आपने जोड़ा तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसको पहले इस 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये मंझला ब्रैकेट है और ये यहां तक। तो 3 और 3 6 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे तो 1/2 हो गया। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 1/2, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2। ये वैल्यू मंझले ब्रैकेट की। मंझले ब्रैकेट के बाहर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ के साथ है 4 और 3 के साथ है डिवीजन, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 को गुणा 2 में करोगे 8 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे ये आएगा 3/8, ठीक है। 3/8 के साथ में डिवीजन में है 1/16, और यहां पर मल्टीप्लीकेशन में कितना, मल्टीप्लीकेशन में है आपका 4 का गुणा 4 से कर दोगे तो ये आ जाएगा 16। तो आपने कहा 16 डिवीजन में है 16, मल्टीप्लीकेशन में है इतना, और इस तरह से ये वैल्यू चल रही है। अब आप कहोगे डिवीजन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती तो डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया 1। यहां पर डिवीजन करोगे तो 8 से काटोगे 2, और 2 कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। तो आपने कहा 1 गुणे में 6 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 इसका आंसर आ रहा है। 8th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें यहां पर ऐसा देख के लगा था कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो ब्रैकेट अलग है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट्स हैं वो ब्रेक हैं, एक ऊपर में एक नीचे में। तो ये तो छोटे छोटे से ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे प्लस हो गया तो ये आपने ब्रेक कर लिया, और ये पूरा का पूरा इतना है, ठीक है। सॉरी, ओके देखो यहां से कटेगा 2 से 8 को डिवाइड करोगे 1/4, 4 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, प्लस में आ जाएगा। इसको देखो 8 का गुणा 16 में कर दोगे और 8 से डिवाइड करोगे तो 1/16 यहां पर बचेगा। इसके बाद है माइनस। माइनस में ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा है तो इसको देख लेते हैं। 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे 1/2, ठीक है। इसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ भी है, इसमें जो ब्रैकेट्स हैं थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको चलो ठीक है सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर डिवीजन है, 9 - 5 है तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब 4 से डिवीजन है और यहाँ पर है माइनस का साइन, ठीक है। और पहले ये 8 का डिवीजन जो है इस बड़े ब्रैकेट में है जो कि बाहर है, तो 8 का डिवीजन इस बड़े ब्रैकेट में है, तो बड़े ब्रैकेट अभी ओपन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर में काफी कुछ है। तो आपने कहा 4 का डिवीजन करोगे 1/2 तो ये 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। ओके तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 और यहां पर एक 9 हो जाएगा, 9 - 1/16, तो 16 9 कितना हो जाएगा 144, तो ये आ जाएगा 143। 143 - 1 करोगे, सॉरी 143 अपॉन में 16 और 8 से डिवाइड करना है, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें कुछ
कुछ नहीं, कहीं पे गड़बड़ है। देखो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, 2 से डिवाइड किया 8 को तो 1/4, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे प्लस है और ये मंजिला ब्रैकेट है, इसके ब्रैकेट्स को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर कितना होगा, 1/16 हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, 1/16 आ गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अच्छा मंजिला ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 का गुणा 4 में करोगे तो ये 8 आएगा, और 4 से डिवाइड करोगे 1/2। ओके ओके, तो ये इतना पार्ट पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे आएगा 16, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, प्लस 1 ये आपका वैल्यू आ जाएगा 16, और 7 कितना हो जाएगा 23/16। तो इतने पार्ट की वैल्यू 23/16 आ रही है, कितने पार्ट की, इस मंजिले ब्रैकेट तक की, ठीक है। इस मंजिले ब्रैकेट तक की वैल्यू अगर आ रही है 23/16, तो आप इतना वैल्यू निकाल लिए। देन यहां पर 9 माइनस 5 है, कितना है, 4 है। तो आपने कहा 4 से डिवीजन है किसका, 23/16 का, ठीक है। और इसके बाद ये आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 चौको 64/23 ये आ जाएगा। और इसको आपको 8 से डिवाइड करना है। तो इसको आप 8 से कैसे डिवाइड करोगे, 23 ऊपर आ जाएगा और 8 से ये कट जाएगा तो 8, तो 23/8, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर है कि ये एटलीस्ट इसमें कुछ ये ब्रैकेट जो है ना ये कंफ्यूजिंग है। तो ये आपका इस तरह से होगा, और एक लाइन में भी क्वेश्चन नहीं है, 2 लाइन में ब्रेक हो गया है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना, इस क्वेश्चन का, ठीक है। 9th क्वेश्चन 23/8 ये आंसर आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 10th पे। 10th क्वेश्चन का देखो क्या आंसर होगा। 10th क्वेश्चन आपका कहां कहां पर माइनस है और कहां कहां पर प्लस है, यहां पर, और बाहर में देखोगे तो ये, और बस, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, आप कहोगे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट है तो 6 × 6 36, 6 से डिवाइड कर दोगे तो 1/6, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 6, तो ये कितना हो गया 1। तो आपने कहा इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 15 बस, और कुछ नहीं होगा। तो ये आपने कहा 11/15 45, और इसको डिवीजन करना है कितने से, 3 3 9 और 2 11/3 से। तो 11 से 11 कटेगा, 3 से काट दोगे 15, तो ये वैल्यू 15 आ जाएगी। ऊपर डिवाइड करोगे 5 से तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर प्लस है, प्लस साइन, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है इतने पार्ट को। तो 6 का 6 से डिवीजन 1 × 6 करोगे तो ये 6 आएगा, और यहां पर 6 - 6 है। तो आप कहोगे कि इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 - 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा, -2 आ रहा है सभी का, -2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छी सीट है राहुल, अगर आपको ऐसा कहीं भी लग रहा है तो आप इसको स्किप कर दो। आपका कोई डाउट होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। इस वीडियो को यहां पर स्किप कर दो, आप पहले सीट को अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीट है। एक ही क्लास में मैं पूरी चीजें कवर कर रहा हूं, मैं 2 क्लास या 5 क्लासेस में बॉड मास नहीं समझाने वाला हूं। एक ही क्लास में जब चीजें कवर हो रही है तो अटेम्प्ट पहले से करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो आप उसके लिए रिग्रेट नहीं फील करके आप क्या करो, बाद में इस वीडियो को देख लेना, सेम ही चीज रहेगी। अगर कभी बाद में कुछ डाउट भी है तो वो मैं आपको बाद में भी क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, साथ में कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट साथ में करने पर क्या है ना, आप अपनी जो एक थॉट है जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक नहीं सोचोगे, आप फटाफट आंसर निकालने के लिए, हालांकि ये भी अच्छा होता है, डिपेंड्स ऑन जैसे आप चाहो, ठीक है। ओके, देखो ये क्वेश्चन है आपका इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले प्लस है तो आपने कहा कि इतने पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स के साथ यहां तक प्लस, ये माइनस आया तो यहां पे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद इतना पार्ट है, ठीक है। तो 5 का 5 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, पहले इतने इतने को कर लेते हैं। तो आपने कहा सबसे पहले इस वाले पार्ट को करते हैं, ठीक है। इतने वाले पार्ट को करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 × 15 और 1 16, तो 16/5 है। डिवीजन में आपका कितना है, 5 × 15 और 1 16/3 है। ऑफ में कितना है, 4 दूनी 8 और 1 9/2। तो आपने कहा पहले ऑफ होता है 3, 2 से कटेगा 8,
8 3 24 हो गया। 24 से डिवीजन है या फिर मल्टीप्लीकेशन 1/24 से हो जाएगा, तो आपने कहा 16/5 और 8 से काट दूंगा 2, 8 से काट देंगे 3, तो ये कितना आ गया 2/15। ये 2/15 किसकी, इस ब्रैकेट की वैल्यू है। तो आपने कहा इस ब्रैकेट के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 दूनी 14 और 1 15/2 से, तो 15/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 1। तो आपने कहा इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 1 आ गई। आगे साइन कौन सा है, प्लस का, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर सबसे पहले देखोगे तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट पे आओगे तो ये 5/8 है, यहां पे इसको क्या लिख सकते हो 4 एकम 4 और 1 5/4, तो 5/8 और माइनस में है तो 8 एलसीएम लोगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/8 आ जाएगा। प्लस में आपका है 3, तो 3 से इसको घटा दो, 8 24 में से 5, तो ये आ जाएगा 19/8। 8 24, उसमें से 5 घटाओगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इस अंदर के ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। इसको आपको घटा, ये प्लस में आ गया, इसको अब आपको 11 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 11 में से माइनस करोगे तो 88 हो जाएगा, 88 मतलब कितना 70 हो जाता है, एक कम, तो ये हो जाएगा 69/8, ठीक है। तो ये आपका 69/8 आ गया इस प्लस की वैल्यू, और इसको क्या करना है डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 5 को 20 और 3 23/4 से, तो आप डिवाइड करोगे तो यहां से यहां डिवाइड कर दोगे, 23 गुणे 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 3/2 के बराबर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, इस प्लस के बाद वाले साइन की वैल्यू आ गई 3/2, और आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो आपने कहा माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपका क्या है का 5 डिवीजन 25, तो इसको आप यहीं पे लिखो, का 5 डिवीजन है 25, ठीक है। तो ये इस तरह से ही लिख लेता हूं ताकि एक ही जगह पर दिखे। अब आपने कहा कि देखो यहां तक में इस तरह से है, तो 5 का गुणा 5 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से है, 25 25 और यहां पर है मल्टीप्लीकेशन 5 से, डिवीजन में है 5, और ये इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहां पर एक और 2 रूल चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जैसे 2 डिविजन्स हैं आपके, ठीक है, तो 2 डिवीजन जब होते हैं तो कौन सा डिवीजन पहले करना चाहिए, इसमें भी एक कंफ्यूजन रहता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लोग बोलते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हो। इसका सबसे इजी तरीका ये होता है कि जब भी डिवीजन बहुत सारे हो ना, तो आप उनको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे, इस 5 को 1/5 लिख लो, यहाँ पे 25 है, इस 25 को 1/25 लिख लो, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये पूरा पूरा कटता चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और बाकी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कितने भी हो सब एक साथ कर सकते हो। डिवीजन जब 2 होते हैं तब फिर कंफ्यूजन होता है, पहले किसको करोगे उसकी वजह से आंसर में चेंजेस कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार कुछ भी करो सेम आंसर रहता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना रहता है, आप एक ऑर्डर सबको मल्टीप्लीकेशन में बना लो, तो 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 - 1 कट जाएगा, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 1 and 1/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना 1 + 1/2। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह का, 5 and 1/4 है, और इसमें सभी ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते चलते हैं पहले। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 और 1 21/4, डिवीजन में है 4 और 8 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7, 7 चौको 28, 28/3, तो 7 से कट जाएगा 4, 7 से कट जाएगा 3, 3 ऊपर आ जाएगा 9 आ जाएगा 16। तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 9/16। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस के पेपर में भी पूछा गया है और रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपके शायद सीपीओ के पेपर में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना, ठीक है। 9/16 आ गया, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 8/9 का, तो 9 से 9 कट जाएगा, 8 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/2। इसको आपको डिवाइड करना है, अच्छा इसको डिवाइड करना है, और इसके बाद देखो ये आपका 8/9 आ गया ना, इसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन को तो ऐसे ही रख लोगे। ये वाला ब्रैकेट अब आप सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, डिवीजन पहले होगा तो डिवाइड कर दो, 2 से कट जाएगा 2, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 5/6, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता है ना आपको, एक तो ये रहता है कि आप इसको उल्टा करके देख लो, तो 5 और 2 नीचे आ जाएगा, एक ऐसे रहता है जो ऊपर वाला टर्म है ना वो यहां पर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, और ये वाला टर्म ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसमें भी छोटा छोटा से कंफ्यूजन होते हैं, तो वो भी आप समझते चलना, अगर कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लो। 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। 8 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 3, तो ये हो जाएगा 20/3।
तो ये इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 20/3 और इसके साथ लगा हुआ है क्या, ऑफ। तो इस ब्रैकेट को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो आपने कहा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा 8/15, 8 से डिवीजन है तो 8 से 8 कट जाएगा, 15 ऊपर आ जाएगा। तो आपने कहा ऑफ में यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। ओके, तो आपने कहा ये वैल्यू आ गई, 3 से काट दोगे 5, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका यहां तक आ गए हम लोग। तो अब 1/2 है, डिवीजन में आ गया 100, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हम लोगों ने किया क्या, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। यहां पर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद एक बाहर ऑफ था, बॉड मास में बी के बाद जस्ट ओ आता है, तो आपने कहा इससे इसको मल्टीप्लाई कर लिया था हम लोगों ने, ब्रैकेट के साथ ऑफ को। यहां पर दो ब्रैकेट्स के बीच में ऑफ था तो यहां पर इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो यहां पर आप अगर आप स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो लीस्ट प्रायोरिटी किसकी थी, इस डिवीजन की जो प्रायोरिटी थी वो सबसे कम थी। तो हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को इसी डिवीजन के ही थ्रू दो पार्ट्स में ब्रेक करा और लेफ्ट हैंड साइड को एक बार सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को एक बार, और अब डिवीजन कर रहे हैं तो अब डिवीजन करोगे तो 1/2 अपॉन में 100 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/200। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अगर कुछ गड़बड़ करोगे ना इसको सॉल्व करने में, कई आंसर्स भी इसमें आते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ 4 इज इन बिटवीन। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, आपको बताना है कि ये किसके किसके बीच में होगा, 6 और 7 के, या 7 और 8 के, 5 और 6 के, या 8 और 9 के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। यहां पे मैंने थोड़ा सा वर्नैकुलम का यूज किया है, बाकी ऐसा यूज आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा क्योंकि आज तक के पेपर्स में नहीं आया है। ये मैंने किसी एक बुक से पिक किया था ये क्वेश्चन, तो वर्नैकुलम का मिल गया था। अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपको सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 1/3 और 1/4, तो ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। अब यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो ये इन दोनों को भी जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 10/12। 10 में से 7 जाएगा, 3/12 हो जाएगा, या फिर ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा इस छोटे ब्रैकेट की वैल्यू 1/4 हो गई, बाहर में 2/3 लिखा हुआ है ऐड के साथ, तो आपने कहा ऐड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 12, यहां पर कितना आएगा 3, वहां पर कितना जाएगा 8, 8 और 3, आपने कहा 11/12। ये वैल्यू किसकी आ गई, इस मंझले ब्रैकेट की, मंझले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। 5 दूनी 10 और यहां पर कितना हो जाएगा 14/5, तो 14/5 में से आपको इसको घटा देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपकी वैल्यू होगी इस बड़े ब्रैकेट की, और बाहर में एक ऑफ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो आप ऑफ लगा रहने दो। तो आपने कहा 12×5 आ जाएगा 60, यहां पर कितना हो जाएगा, 12 का गुणा 14 में होगा तो 13 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 168, माइनस में कितना आएगा, यहां पर है 55, तो 55 हो जाएगा, और यहां पर एक ऑफ आ गया 4, तो इसको काट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 चौको 60, और यहां पर इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, और 6 में से 5 जाएगा 1, और 113, तो 113 है, बाई में कितना है 15 है, ये वैल्यू आ रही। यहां तक वैल्यू सभी की निकली, 6.2 आ रहा है क्या, इस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने किया है, इसका वैल्यू इतना ही आ रहा है या नहीं, 113/15 ऐसा ही आ रहा है। वैल्यू आप लोग बताओ, जिनने भी अटेम्प्ट किया है पहले बताओ कि वैल्यू इतनी आ रही है या नहीं, इसके बीच में आ रही है, यही वैल्यू आ रही है या फिर कुछ और आ रहा है। आपका सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आया था, यही वैल्यू आया है या नहीं, या फिर कुछ और आया है। एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अगर नहीं किया है तो, और आंसर बताओ, आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है। ये 7/8 मेरे अकॉर्डिंग हो गया, आपके अकॉर्डिंग जैसे पहले बच्चों ने बोला ना कि मैसेज रिट्रैक्ट किया है हमने, तो यही वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू तो देखोगे तो 15 सत्ते 105 होता है, अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 105 आ जाता, और 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 15 120 हो जाएगा, तो इसके बीच में ये वैल्यू आएगी। आशीष आपका आंसर कितना आया, 6.2 कैसे आ रहा है, 6.2 तो डिवाइड करने के बाद आया ना, तो डिवाइड किससे किसको किया था वो मैं पूछ रहा हूं।
ओके ठीक है, तो यही आ जाएगा फिर 15 8 120 होगा, तो 7 और 8 के बीच में ये लाई कर रहे हैं, तो 7 and 8 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, जितना ही आ रहा था ना, ठीक है, सेम है, ओके डन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पर देखो क्या है, एक ब्रैकेट है, डिवीजन है, एक ब्रैकेट है, मल्टीप्लीकेशन है, एक ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है जो कि 1 + k के बराबर कर देना है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आपने कहा 3 ब्रैकेट्स हैं एक तरह से, तो तीनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद पहले आप डिवीजन कर लेना, बाद में मल्टीप्लीकेशन कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। चलो तो अब इसको देखते हैं। तो ये आपका होता जाएगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से। यहां पर डिवाइड करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सबसे पहले थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा। 4/3 है, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 20/7 है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है 5 25 और 3 28/5 है। पहले आपने कहा ऑफ था, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/12। तो आपने कहा 1/12, ये पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत अच्छे राहुल। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, ये वाला ब्रैकेट है, 6 पंचे 30 और 2 32/5। डिवीजन में है 4 दूनी 8 और 1 9/2। ऑफ में है कितना 5 3 15 और 1 16/3। ठीक है, तो ऑफ है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 8 8 यहाँ पर 8 से कट कर दोगे, ये हो जाएगा 4, तो फर्दर कुछ नहीं कट हो रहा है, तो 4 में कितना आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, तो ये इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। और इसके आगे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इसके आगे मल्टीप्लीकेशन है, और अब कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 3/4। यहां पर डिवीजन में कितना है, 3 दूनी 6 और 2 8/3। ठीक है, और डिवीजन में कितना है 5 एकम 5 और 1 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, 6/9 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो डिवीजन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो इसको काटोगे 2 से कट जाएगा 4, 4 से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। तो आपने कहा इसका वैल्यू आ गया 3। तो अब आपको डिवीजन पहले करना है, तो आप डिवीजन करोगे या इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 4/15 था, 15/4 आ जाएगा। ठीक है, और 15/4 हो जाएगा, तो अब आप 3 से काट सकते हो इसको, तो ये आएगा 4, और फर्दर तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये 15/16 आ जाएगा। ठीक है, 15/16 आ गया, और ये वैल्यू किसकी, 1 + k के बराबर है। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ जाएगी ये -1/16, तो k की वैल्यू आ गई -1/16। अब देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, क्या, आपका परसेंटेज। 1/2 की वैल्यू कितनी होती थी 0.5, 1/4 की 0.25, 1/8 की कितनी होती थी इसको भी 125, और 1/16 की कितनी होती थी, फिर से 5 से गुणा करते थे। और यहां पर अब जो वैल्यू आएगी वो देखो, 5 का आधा 2 हुआ, 2 का आधा 1 हुआ, अब 1 का आधा 0.0 आ जाएगा, तो 0.625। ठीक है, तो ये आपका 0.0625 हो जाएगा। 1/16 की वैल्यू इस तरह से आती थी। और परसेंटेज यही क्या होता था, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 25%, 1/8 12.5%, और 1/16 6.25%। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेजेस से भी आप वैल्यू याद रख सकते थे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में कितना 0.0625, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। और ये किसके बीच में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको देखना, इसकी वैल्यू जो है वो कहां पर आएगी, ये बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होगा इसके लिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आशीष आपका आंसर 0.0625 आया, और वो बिटवीन है 0.08 एंड 0.07 के। कैसे, डी होगा ना, ओके, डी होगा या बी होगा, आशीष कितना आंसर आएगा, तुमने डी बोला है, ऑप्शन डी होगा, बी होगा, है ना। इसको देखो, आपकी जो नंबर लाइन है वो किस तरह से वर्क करती है, यहां पर है 0, तो यहां पर है -1, यहां पर है -2, इस तरह से जाती है। ठीक है, अब -1
माइनस में है अगर 1.1 तो ये -1 और -2 के बीच में होगा। तो इसी तरह से यहां पर है 0.0625 तो 0.06 और 0.07 थोड़ा सा और नेगेटिव में जाओगे तो ये इसके बीच में होगा, ठीक है। 0.06 और 0.07 के बीच में होगा, 0.5 के बीच में नहीं होगा। डी पार्ट आंसर नहीं होगा। संजय मैं पूछ रहा था, आंसर नहीं दे रहा था मैं आपको। इस क्वेश्चन को यहां तक समझो भाई। देखो यहां पर जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि माइनस का 0.06 है तो यहां पर 0.05 है, ठीक है, 0.05 है। यहां पर पॉइंट में 0.7 है। तो अगर मैं बोलूं 0.55 कहां पर होगा तो आप क्या इस साइड जाओगे? नहीं ना, इस साइड जाओगे तो आप बोलोगे 0.05 तक तो यहां पर आ गए, 0.055 इन दोनों के बीचों बीच में होगा। इसी तरह से 0.061 कहां पर होगा तो आपने कहा 060 ये है तो 061 और इधर आना पड़ेगा तो 0.0625 यहां कहीं पर होगा, 0.0625 ये इसके बीच में कहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसके बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा, बी पार्ट इसका आंसर होगा। और देखो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि आप इस चीज को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत कॉमन ऐसी चीज है जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइड में है ना नंबर लाइन, तो माइनस साइड में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होना कि आपको ये चीज नहीं आ रही है, ये कॉमन चीज है जिसमें गड़बड़ होती है, ठीक है। बट ये गड़बड़ यहीं पर ही करेक्ट हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ललित, बहुत अच्छा, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है, बी है, श्रेया वेरी नाइस। ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ 2 and 6/7 यहां तक है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट। तो इसमें कुछ नहीं है, इजी है, आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 20/7, 5 चौको 20 और 1 21। तो आपने कहा यहां पर कितना आ जाएगा, 20/7 है, ऑफ है तो यहां पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 21/5, तो 5 से काटोगे 4, 7 से काटोगे 3, तो आपने कहा 4 3 12 हो गया। 12 का डिवीजन है 2/5 से, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 6, 2 से काट दोगे 6 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 30। 30 का गुणा करना है कितने से, 10/9 से, और डिवाइड करना है कितने से, आप डिवाइड करोगे इसको, ये वाली वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे। ऑफ है पहले तो ऑफ इसको देख लो, 3 दूनी 6 और 2 8/3, 8/3 को इसे करोगे तो 4/3 आ जाएगा। अब डिवीजन 1/4 से है तो आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 16/3, मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड कर देना है इससे, तो डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई बना लोगे 1/4। अब देखो 2 से इसको काटोगे यहाँ पे आएगा 5, इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, 3 से काट दोगे तो ये भी हो जाएगा 5, तो 5/5 ये आंसर हो जाएगा, 5/5 25/3, तो 25/3 यानी कि बी पार्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन तक क्लियर है सभी को? ओके चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपका सीपीओ के पेपर में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है ये, आपको मेंस में इस तरह का क्वेश्चन मिलने के चांस हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी ये भी यूज नहीं होता है। यहां पर एक मॉड का यूज किया गया। मॉड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर कभी आपका यूज हो तो आप इससे परेशान नहीं होना, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर यहां पर कुछ भी वैल्यू है इसके अंदर में, इसकी प्रियोरिटी से कोई लेना देना नहीं है, प्रियोरिटी इसकी कुछ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इतना मीनिंग होता है कि अगर इसके अंदर निगेटिव वैल्यू है तो बाहर में आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे इस क्वेश्चन को मजा आएगा। देखोगे एक ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, और इसके आगे यहां पर कुछ इस तरह से चीजें जा रही हैं, यहां पर एक माइनस साइन है, मतलब आप इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर सकते हो। यहीं से स्टार्ट कर दे, 4 और 3 7, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64,
इन दोनों को जोड़ोगे तो 60 और 20 80 और 90 91, तो 7/91 या फिर 1/13, 13 7 91, तो माइनस का 1/13 आ गया। ठीक है, इसके आगे देखो इस वाले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप आगे की चीजों को कर पाओगे। तो आपने कहा इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए कोई उतना नीडेड नहीं है कि हम लोग वाला मेथड अप्लाई करें। यहां पर आप इजीली, क्योंकि 2 ही स्टेप्स है ना, 3 स्टेप होते हैं तो उस मेथड को अप्लाई करेंगे। 2 स्टेप है, आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो कैसे होगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3/7। ठीक है, +1 है तो ये कितना हो जाएगा 10/7। ठीक है ना, ये 10/7 हो गया। कितने की वैल्यू है, इतने पार्ट की। ये 10/7 है, ऊपर में एक 2 है, तो 2 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 7/5। तो ये इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 7/5। तो ये कितना हो जाएगा 5 को 20 - 7 यानी कि 13/5। और ये वैल्यू किसकी आई, इतने पार्ट की। 1/, में है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 5/13। तो 13 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 8/13। तो आपने कहा इस ब्रैकेट के बाहर वैल्यू कितनी आएगी 8/13। इसमें गुणा करना है 15/16 से, डिवीजन है कितने से 2/3 से, और मल्टीप्लीकेशन है तो पहले इस मल्टीप्लीकेशन को कर लो। तो ये 4 दूनी 8 और 1 9/4। 9/4 है, 3 से 3 काट दोगे 3 बचेगा, 4 है 2 से काटोगे तो 3/2 आपका बच जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ गया। इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखो, अब आप मल्टीप्लाई कर लो जहां पर भी पॉसिबल है। तो 2 से काटोगे 8 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो यहां पे आएगा 5। तो आपने कहा इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। इस पार्ट की वैल्यू 5/13 है, उसमें से 1/13 आप घटा दोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4/13। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन सॉरी, 16 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और ये भी एक किसी पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ए की वैल्यू आपको दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, ए माइनस बी का मान पूछा गया। ये आई डोंट रिमेम्बर किस पेपर का क्वेश्चन है, बट ये भी किसी पेपर का ही क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, 17 का ए पार्ट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। डी पार्ट है आशीष बढ़ानी, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। ए पार्ट है, मतलब 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली जिनको आपको सॉल्व करना है। तो 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, कितना आंसर आ जाएगा देखो। ये हो जाएगा 4 3 12 और एक 13/4। ठीक है, इसको गुणा करना है 17/4 से, डिवाइड करना है 34 से। यहां पर एक माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो आपने कहा ये माइनस है ये प्लस है, इनको अलग ही रख लेते हैं। या -47/32 है प्लस 47/16 है, इसको आप अलग से सॉल्व कर लेना, इसको अलग रख लेते हैं। ठीक है, यहां तक देख लो। यहां तक आप कहोगे कि पहले डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2, तो 1/8 हो गया। ठीक है, 1/8 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौको 32, तो 13 में आ जाएगा 32। तो ये आ गया 13/32, माइनस में कितना है 47/32। तो आप इसको 13 इसमें से घटा दोगे तो कितना आएगा 40 से 10 घटाओगे 30 बचेगा, 37 से 34 आ जाएगा। तो माइनस में 34/32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 34/32। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्लस का 47 का दुगुना कितना हो जाएगा 94। तो 94/32 लिख सकता हूं। इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 60/32। आपने कहा 60/32 आ गया, 4 से कट कर लेते हैं तो 15/8 आ जाएगा। तो 15/8 ये वैल्यू किसकी आ गई ए की। तो ये वैल्यू है ए की। बी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ जाएगी आपका यहां से देखो, ये डिवीजन है तो आप इसको डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 और 1 11। 11 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा 55 और बटे में 2 है तो 1/10। ठीक है, ये 1/10 आ जाएगा। और यहां पर कितना है 5/2 प्लस में, और यहाँ पे माइनस में है 11/10। 10 से 10 कर लो पहले, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 एलसीएम ले लोगे तो यहां पर 1 - 11 -10 -10/10 -1। प्लस में कितना है 5/2 है तो 1 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये 3/2 आ गया। और इस 3/2 को मैं अगर 4 से गुणा कर लूं तो ऊपर में आएगा 12, नीचे में आएगा 8। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई बी की। आपको ए माइनस भी पूछ रहा है
तो A है 15, B है 12, तो आपने कहा 15 में से 12 घटाओगे तो 3/8, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का डी पार्ट आंसर आएगा। ठीक है आशीष, आपका आंसर ओवरऑल तो करेक्ट है, बट बीच में 15/10 आ रहा है बी का, 12/8 आ रहा है, या इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग और सीपीओ का है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन सीपीओ का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वैसे अच्छे ही हैं, छांट छांट के लिए मैंने, बहुत सारे पेपर्स हैं। अभी तुम लोग जब टाइपिंग वाइपिंग स्टार्ट करोगे तब बताना मुझे, बहुत सारी चीजें रहती है मेरे पास टाइप कराने की, तुम लोगों को दे दिया करूंगा तुम लोग जब टाइपिंग के लिए जाओगे ना तब बहुत सारी चीजें रहेंगी, मैं ही तुम्हें बताऊंगा कैसे टाइप करना है एक एक पेपर पूरा पूरा टाइप कराऊंगा, क्योंकि टाइपिंग वाले पर्सन यहाँ पर है नहीं अभी, सब गायब है, सब लोग अपने अपने घर गए। ठीक है चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब जिसको नहीं आता हो ना उसके लिए तो ये एकदम अझेल क्वेश्चन है। आदमी देख करके कंफ्यूज है, कितने बार तो 8 है, फिर कितने बार 4 है, फिर सब तो 4 ही 4 है। ये क्वेश्चन देख करके कंफ्यूजिंग, इतना हाई हाई लेवल कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन। लेकिन तुम बच्चों ने पढ़ रखा है इस चीज को और इसको समझ लिया है कि जहां प्लस है तो उसको टुकड़े में ब्रेक कर लो, माइनस है तो टुकड़े में ब्रेक कर लो, प्लस है तो टुकड़े में ब्रेक कर लो। और ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम पूछा था ऑफलाइन में तो 1 या 2 बच्चे का आंसर आया था, फिर जब ये चीजें समझा दी थी तब फिर वो इतना फास्ट आंसर कर रहे थे ना, तो मुझे भी टाइम लग रहा था, उनका तो आंसर फटाफट आ जाता है। तो ऐसे ही है, तुम लोगों का भी आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं, कहीं से भी उठा करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो 4 का गुणा 4 में कर दोगे, ये हो गया 16। 8 को डिवाइड कर दोगे, 8 में 1 आ गया, तो ये बचा कितना 16, तो आपने कहा यहां पर आ गया 16, प्लस कर दो। 8 का गुणा 8 में करोगे आ गया 64, 8 से डिवाइड करोगे 1/8, 1/8 का 8 में गुणा करोगे ये आ गया 1, प्लस कर दो, यहां पर आ गया 7। ठीक है तो ये ऊपर का हो गया। नीचे का देखो 4 का गुणा 4 में 16, 4 से डिवाइड किया 1/4, प्लस कर दो। 4 का डिवीजन 4 में 1 आ गया, प्लस कर दो 4, माइनस है यहां पर 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करोगे 1/2, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है तो 16 और 1 17 और 7 ये कितना हो जाएगा 24, और इसको डिवाइड करना है कितने से 1/4 है, माइनस 1/2 करोगे तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, माइनस 1/4 है तो 4 माइनस 1/4 कर दोगे तो 4 चौको 16, और उसमें एक कम करोगे तो 15/4 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना 24/15, और ऊपर में आ जाएगा 4, 24 चौको 96, 96, 15 से डिवाइड कर दोगे 15, 15 छक्का 90, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 पॉइंट में और कितना आएगा 6 है, दशमलव लगेगा 60, 15 चौको 60, तो 6.4, तो एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा 6.4, 15/4 नीचे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 6.4। ठीक है आशीष तुम अभी से टाइपिंग कर रहे हो, अभी उतना टाइपिंग में टाइम मत देना, मेंस के लिए अभी फुल प्रिपरेशन मेंस की करना, लेकिन अगर तुम कर रहे हो तो तुम मैसेज कर देना, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत दे दूंगा ओहो 58, तुम्हारी तो CHSL की टाइपिंग निकल जाएगी, बहुत बढ़िया यार, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो तो ये 18 क्वेश्चन हो गए, इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए अगली वाली क्लास में चलते हैं। ठीक है ओके भाई, थोड़ा सा लैग आएगा, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है चमक क्यों भाई, उसकी वजह से तो दिख रहा है, वरना दिखना ही बंद हो जाएगा तुम लोग आ गए हो लाइव, तुम्हारे कमेंट्स वगैरह आ जाए एक बार, सब कुछ है यहाँ पे क्लियर है, आवाज वगैरह आ रही है तुम लोगों को, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई भी बात है तो एक बार बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लियर है ना सब कुछ, आवाज वगैरह आ रही है ना प्रॉपर। बताइए
ऑल गुड, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, इसको 2 लाइन में क्यों किया है वही। इसको 2 लाइन में क्या के लिए तोड़ दिया? ये ऐसे वाला क्वेश्चन 2 लाइन में नहीं तोड़ते हैं। चलो ठीक है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस 5 को ऊपर ले जा लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है। देखो 6 को डिवाइड करोगे 24 से 1/4, तो ये आ गया 9/4। प्लस में यहाँ पर है 5 दूनी 10, 8/10 या फिर 4/5। माइनस में यहाँ देखो कितना है, 4 चौको 16, 30/16 या फिर 15/8, ठीक है। प्लस में ये देखो 5/9 है, 9 से काट दोगे 5 3 15, तो ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। इस 15 को देखो ये तो अलग रहेगा, इसको अलग रखते हैं। बाकी पार्ट में आप देखोगे तो 8, 5 और 4 है, तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना 40 आ जाएगा। तो एलसीएम लेते ही 40 आएगा, तो ये हो जाएगा 90। यहाँ पर 8 है, 8 चौको 32, माइनस में यहाँ पर 5 है, तो 15 25 75। तो 90 में से 75 घटाएगा, 15 आ जाएगा। 15 और 32 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 47। तो ये आ जाएगा 47/40, और इसमें जोड़ना है 15, तो 15 चौको 60, 600 और 647/40, ये इसका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्ड का लोगे तो अगर टाइपिंग में थोड़ा बहुत भी टूटेगा ना, तो तुम ही परेशान हो जाओगे। फिर उसको बटोर बटोर के रखना, उसका कोई एक अगर ए गायब हो गया उसका ना, जैसे कई बार होता है ना जब बहुत टाइपिंग करते हैं तो कुछ एक की जो है वो निकल करके भी बाहर आ जाती है, तो अगर गोल्ड में निकल करके बाहर आ गई ना, तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका CHSL या फिर मेंस का ही क्वेश्चन है, आई थिंक मेंस का है ये। राहुल मंजीत का है, मंजीत नहीं दिख रहा है आज, आई थिंक सैटरडे है तो फिर से वो मॉक टेस्ट दे रहा होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, m है आपका 3/7, डिवीजन है 6/5, और n है आपका अच्छा खासा, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, एक प्लस है तो प्लस की वजह से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और बाकी ये यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो इसको, ये टाइप्ड थोड़ा प्रॉपर नहीं है, वैसे ये 3/7 अच्छे से लिखा होता है। तो आप कहोगे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 6 कटेगा, 1/2 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे आएगा 14, 5/14 ये हो जाएगा। 5/14 और उसमें 2/3 से गुणा हो जाएगा, 2/3 से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा कितना 5/21। तो ये वैल्यू आ गई 5/21, प्लस इसमें कर दोगे कितना 1/5 और 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/10, तो ये आएगा 3/10। तो m का मान अलग अलग बताना कितना आ रहा है, और n का मान कितना आ रहा है। देखो यहां पर भी इसमें एक प्लस है तो ये ऐसे हो जाएगा, और एक यहां पर है तो ये अलग हो जाएगा। अब देखो 2/5 है, 5/6 है, 1/3 है, 1/3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2, और इसके बाद यहां पर 2 आ गया तो 5/2 हो गया, 2/5 है तो ये वैल्यू हो गई 1, और प्लस में कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5/3 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। तो 10/9 में 3/5 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा प्लस में 2/3। तो 1 + 2/3, और यहां पर कितना आ जाएगा 3/10 है, 21 है, 5/21, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 210 और 50, और यहां पर कितना आएगा 63, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 113, 113/113/में 210, और ये m की वैल्यू है, अपॉन में n करना है, तो अपॉन में n की वैल्यू कितनी है, ये है 3 एकम 3 और 5/3, तो ये वैल्यू आ रही है 5/3, ठीक है।
तो 113 बटे 210 और 5 बटे 3 है, तो m अपॉन n करना है। तो m यहां पर आएगा, n यहां पर आएगा, तो 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 70 और 7 का 35, तो 113 बटे में 350, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20th का। इसके बाद आपके 5 क्वेश्चंस बचते हैं और बढ़िया क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, इनको भी आप देख लो। ये फिर से एक लाइज वाला क्वेश्चन आ गया, वैल्यू आपको निकाल करके ये बताना होगा कि किसके किसके बीच में वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो देख लो, स्टार्ट कर दो सॉल्व करना ऊपर से ब्रैकेट में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 त्रिक 18 और 1 19 बटे 6 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 3। तो आपने कहा यहां पर आएगा 6 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 20 और 13 33, तो ये हो जाएगा 33 बटे 6। 33 बटे 6 को आप लिख सकते हो 3 से काट दोगे 11 बटे 2, माइनस में है किसके 4 3 12 और 4 16 बटे 3 के, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा एलसीएम आ जाएगा 6 16 दूनी 32 और 11 3 33। तो माइनस में कितना आ जाएगा माइनस 1/6, प्लस में है 1/3 1/3 माइनस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। तो आपने कहा न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी 1/6, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 1/5 से 1/5 1 हो गया, तो ये 1/2 बचा। यहां पर मल्टीप्लीकेशन है फिर डिवीजन है तो 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1/5 बचेगा। 1/5 डिवीजन में 1/2, तो आपने कहा ये आ जाएगा डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन ऊपर आ जाएगा 2/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/5 की। तो 2 से गुणा कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 5/12। तो 5/12 ये वैल्यू आ रही है, 5/12 आ गया, ठीक है। तो अब 5/12 की आपको वैल्यू बतानी है, तो दशमलव लगाओगे तो 50 हो जाएगा, 12 24 36 12 चौक 48, तो 0.4 के अराउंड आएगी और 0.4 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो 0.4142 0.4 और 0.9 के बीच में आएगा, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, बॉड मास के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के बाद दिमाग जो होता है वो एकदम भयानक तरीके से थक जाता है। अगर 1-2 क्वेश्चन हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हो ना तो दिमाग एकदम ऐसा हो जाता है कि अब थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं करने वाले, तो थोड़ी देर रेस्ट, एकदम हाई लेवल रेस्ट लेना पड़ता है, ठीक है। 5/9 आ रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन का, 5/12 आना चाहिए। 5/9 आ रहा है, तो कहां पर मिस्टेक हो रही है, आपकी साइड से या हमारी साइड से। बाकी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है 5/9 या 5/12। भाई राहुल का भी 5/12 आ रहा है, मेरा भी 5/12 आ रहा है। एक बार देख लो आशीष कहां पर मिस्टेक हो रही है। देखो 22th क्वेश्चन, 22th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 22। देखो ऑफ है, डिवीजन है, मतलब आपको ब्रैकेट्स जो है ये डिवीजन वाले, ये वाले जो पार्ट्स हैं पहले इनको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इनको सॉल्व करोगे तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहां से 3 3 9 और 1 10, 10/3 माइनस में कितना हो जाएगा 5/2, तो एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 20, यहां पर हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 5/6। तो आपने कहा 5/6 में डिवीजन है 1/4 का और यहाँ ऑफ है, तो 4 एकम 4 1 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/16। तो आपने 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 16/6 या 8/3। तो ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 और नीचे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा पहले मल्टीप्लीकेशन होता है 6 त्रिक 18, तो 1/18 और 3/10, तो 3/10 और 1/18, तो ये मान कितना आ जाएगा, आपने कहा 18 और 10 है, तो 18 पंचे 90, तो यहां पर कितना आएगा 27 और 5, तो ये हो जाएगा 32/90 आ जाएगा। डिवीजन है तो कट जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 8 चौको 32 4 और 3 से काट दोगे ये आ जाएगा 30, तो 30/4 या 15/2, 15/2 आ गया। तो आपने कहा 15/2 ऑफ है, यहां पर तो मल्टीप्लाई कर दो तुरंत, रुकने की जरूरत नहीं है। 4/15 है ना, तो ये आपका कितना आ गया 2, तो आपने कहा यहां तक की वैल्यू आ गई है 2। अब इसके आगे है डिवीजन, तो डिवीजन हो गया और ये भी एक अच्छा खासा इजी सा पार्ट है। देखो 1/3 और 1/9 मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 1/9। नीचे में देखोगे तो पहले डिवीजन है, 3 से काट दोगे ये आ जाएगा 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया 2/9।
तो आपने कहा 9 से 9 कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 और कहीं पे गड़बड़ हो रही है क्या, 4/81 आ रहा है ना। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें यहां पर 4/15 है, यहाँ पर डिवीजन है, तो यहाँ पे देखो पहले मल्टीप्लाई होगा 27, तो 27 ऊपर, ओके 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 ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऊपर में गड़बड़ हो गई है। इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 27 हो जाएगा, मैंने काट दिया, कटेगा नहीं, मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर ये कितना हो जाएगा 9 ऊपर आ जाएगा, तो 9 ऊपर हो जाएगा और नीचे में क्या होगा डिवीजन होगा, तो ये आएगा 2, तो ये 2/9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 ऊपर आ जाएगा, 81/2 हो जाएगा। तो ये 81/2 हो जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4/81। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये हो जाएगा 4/81 के बराबर, 4/81 यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आपका भी आंसर आ गया, बिल्कुल राहुल, छोटा सा मिस्टेक और करेक्ट आंसर से बहुत दूर हो गए। 23 क्वेश्चन पे आ जाओ। 23 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आपको बताना है इसकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, दो पार्ट्स हैं असल में, ये दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नहीं है ना, दो क्वेश्चंस हैं, एक ऊपर में है एक नीचे में है। तो आपने कहा प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया, ये ब्रैकेट है यहाँ पर माइनस है तो आपको इतने को करना है पहले, तो ऊपर वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो 4 का गुणा 2 में करोगे 8, 4/8 करोगे 1/2, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, प्लस हो गया, ब्रैकेट के अंदर 3 - 4 तो -1 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो गया। अब यहां पर पहले डिवीजन होगा तो 1/2 हो जाएगा, 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3, तो आपने कहा 3 हो गया, माइनस में है इस तरह से, और ये हो जाएगा 5, तो ऊपर में इतनी वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 2, और 2 को जोड़ दोगे इसमें 5/2 में, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 और 4 9/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई ऊपर वाले पार्ट की। नीचे वाले पार्ट को देखोगे तो 4 है और ये कहां तक जाएगा, यहां तक, और ये ऐसे, तो 8 दूनी 16, 8/16 करोगे 1/2 आ गया, तो माइनस में 1/2 हो गया, यहाँ पे 8 में से 5 हटाओगे तो आएगा 3। ठीक है, तो 3 ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद इस पार्ट में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, तो ये आप लिखोगे 8 दूनी 16, 4 के साथ डिवीजन में, गुणे में आ जाएगा 3 और गुणे में हो गया 2, डिवीजन में है 3। ठीक है, इतना सारा ऐसे लिखा होगा। तो अब जहां जहां पर डिवीजन है उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दोगे, 1/, उसके आगे वाले नंबर को 1/, के फॉर्म में लिख करके इसको भी 1/3 के फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, तो अब देखो, अब इजी हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8 से यहां कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/2, और प्लस में कितना है 4 है, तो ये कट जाएगा, तो डायरेक्टली आपको कितना आ गया 4 आ गया, तो ये वैल्यू 9/8 आ जाएगी। तो 23 का ए पार्ट 9/8 आंसर आ रहा है, 23 का 9/8 आ रहा है ना, सभी बच्चों का 9/8 आ रहा है, क्लियर है, 23 का 9/8 बिल्कुल 9/2 और 4 यानी कि 9/8। ओके, अब लास्ट के जो दो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब उनमें लैंग्वेज बहुत सारी है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, आप इनको अटेम्प्ट करोगे तो आपको मजा आएगा, इन क्वेश्चंस में बिल्कुल मजा आएगा कंफर्म। ठीक है, ओके देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको बोला गया कि एक स्टूडेंट हो जैसे आप हो, आपको बोला गया इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपने कुछ गड़बड़ करी और आंसर कितना निकाला 19 से 1/4। तो आपको बताना है कि जो आपने आंसर निकाला और जो एक्चुअल आंसर है उसमें डिफरेंस कितने का है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही कि आपने आंसर गलत निकाला होगा, तो आप करेक्ट आंसर यहां से निकालोगे। तो पहले करेक्ट आंसर निकालते हैं। अब इस बार अगर आपने मिस्टेक करी तो आंसर और गड़बड़ हो जाएगा, तो मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, आपने कहा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 9 9 81 और 4 85/9, डिवीजन है 11 3 33 और 1 34/3, ऑफ है 1/6, प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो आप यहीं पे रुक लोगे। ठीक है, और इसके आगे ये एक बड़ा सा पार्ट है तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इतने को कर लेते हैं। तो आपने कहा ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 9, यहां पर हो जाएगा 17,
तो 9 से 9 कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो आपने कहा इतने पार्ट की वैल्यू आ गई 5। अब प्लस करेंगे, ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/3 गुणे में कितना 5/5, 9/5, डिवीजन में कितना है 3/5। तो आपने कहा डिवाइड पहले करते हैं, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया 4। तो आपने कहा ये आ गया 4। इसको मल्टीप्लाई करना है 6 दूनी 12 और 1 13/6 से, ऑफ है 2/3 और डिवीजन है, यह भी ऑफ है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 दूनी 8/9 से। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ऑफ पहले, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कटेगा 3, तो 13/9 आ गया। 9 से ये 9 कट जाएगा तो 13/8 आ जाएगा, तो 13/8 है, और इसको 4 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13/2। तो ये वैल्यू आ गई 13/2, और प्लस में कितना है 5 है, तो आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, और ये आ गया 23/2। 23/2 आ जाएगा। तो आपने कहा जो आपका आंसर है एक्चुअल आंसर से कितना अंतर है, तो आपने कहा 23/2 है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 11 से 1/2 ऐसे लिख सकता हूं। तो अब इसमें अंतर देखो, तो 19 को आप 19 से 1/4 को क्या लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो 18 से 1 से 1/4। ठीक है, ये 1 से 1/4 इसलिए लिख लिया ताकि इससे इसको घटा सके। 18 में से 11 को घटाओगे तो आएगा 7। 1 से 1/4 यानी 5/4 है, 5/4 में से 2/4 को घटा दोगे तो कितना आएगा 3/4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 सही 3/4। ये उसका अंतर है, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 का आंसर रॉन्ग आ रहा है ऐसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर ए पार्ट आएगा। अब आप ये बताओ कि आपका आंसर कहां तक आया था, आपने जो आंसर निकाला वो क्या आंसर निकाला था। ठीक है, ये पहले आप आंसर करो कि 24th में आपने जो आंसर निकाला, जो इसको आपने सॉल्व किया, तो कहां तक पहुंचे थे। 23/2 आपका आंसर आया था। आपने जब सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया, सबसे पहला क्वेश्चन 23/2 आया या नहीं आया। बिल्कुल मॉड लेंगे, बिल्कुल। तो मैंने माइनस का आंसर कहां दिया, 7 से ही 3/4 आंसर दे रहा हूं। डिफरेंस पूछा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। मॉड का बोलने का कोई नीड नहीं है, आप बड़े में से छोटे को घटाओगे तो वही सेम मीनिंग होता है मॉड का, है ना। तो इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 23/2 आया या नहीं आया, सबसे पहला पॉइंट ही यहां पे। अगर आपका 23/2 आ रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके आगे अगर आप यहां तक आ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, बस आप इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये कितनी है 11.5, और इसकी वैल्यू निकाल लो, उसका 19 से 1/4 है 19.25, ये वैल्यू उसकी आ गई। तो 19.25 और 11.5 का अंतर कितना आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 7.75। तो 7.75 देख लो कौन सा है भाई, इन दोनों में ही तो आंसर निकालना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.75, यानी कि 7 से ही 3/4। क्लियर है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर इस घटाने में हुई है तो ये आप इसको ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 11.5 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 19.25 है। तो बस यहां पर अब आपको डिफरेंस ले लेना है। देखो पहले वाले पार्ट की वैल्यू 85 बाई कितनी आ गई, इसको सॉल्व किया तो 5 आ गई, इतने पार्ट की वैल्यू 5 आ गई। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये वैल्यू कितनी है 4/3 है, उसके आगे सॉल्व किया, पूरा आपके सामने सॉल्व किया है, ठीक है। नहीं नहीं, ये माइनस का नहीं है, ये वाली मिस्टेक थोड़ा सा ये भी टाइपिंग का है कि वहां पे डैश था, उसने इंटर वहां से ले लिया, तो ये क्वेश्चन इस साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ओके, वो माइनस का नहीं है, इंग्लिश में देखोगे तो माइनस का नहीं है, वो उस माइनस की वजह से आंसर आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रही है। 24th का आंसर आ गया, अभी क्लियर है, 7 से ही 3/4 आएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। बॉड मास, ये इसमें थोड़े 1-2 क्वेश्चन ऐड करके 2 से 3 क्लास का मटेरियल रहता है, इसको 2 से 3 क्लासेस में आराम से पढ़ाया जाता है। ये एक क्लास में तो बच्चे इसको पढ़ने को राजी नहीं होते। बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये। अच्छा, उसको माइनस ले रहे थे, ओह सॉरी, माइनस नहीं है वो, 2/17 इसका आ रहा है। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा सॉल्व। देखो स्टार्ट करते हैं इसको भी। ये ब्रैकेट है, यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, और फिर ऑफ है, ठीक है।
तो पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑफ है, 4 चौको 16 और एक 17/4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 एकम 3 और 2 5/3, तो ये ऑफ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके आगे क्या है, डिवीजन। डिवीजन में कितना है, एक डिवीजन है और एक और डिवीजन है। बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 3 दूनी 6 और एक 7/3, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है कितना, 5 3 15 और 2 17/3 का। इस तरह से डिवीजन है, ठीक है। इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर लो, तो 3 दूनी 6 और एक 7/3 आ जाएगा, 7/3 और प्लस में कितना आ जाएगा, 5/2 माइनस का 1/6। तो एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 3 से 2 हो जाएगा 14, 5 से 3 हो जाएगा 15 और 6 एक ही रहेगा, तो 29 और 1 कम 28, 28/6 यानी कि कितना आ जाएगा, 14/3। तो ये आपका आ जाएगा 14/3 इस ब्रैकेट की वैल्यू। अब इस पूरे को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने कहा देखो यहाँ पर तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा, 17/5 कितना आ जाएगा, 85 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12/85। तो इसको आप लोग क्या कर लोगे, 12/85 कर लोगे। इस वाले को भी चेंज कर लो, 3/7 कर लो। और अब पूरा का पूरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 7 से ये कटेगा 2, ठीक है, 3 से ये कटेगा 4, 7 से 17 से कटेगा 5, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8/5। तो ये वैल्यू पूरे के पूरे ऊपर को सॉल्व करने पर कितना आ गया, 8/5, ठीक है। ऊपर का 8/5 आ गया, तो अब नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहां पर एक प्लस यहां है, एक प्लस यहां है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। अब देखो 5 से 15 और एक 16/5, तो ये आ गया 16/5। डिवीजन में 4 दूनी 8 और एक 9/2, और ऑफ में है मल्टीप्लाई में 5 से 15 और एक 16/3, प्लस में यहाँ पे कितना है, 5 से 15 और एक 16/3 और इसका गुणा करना है 3/4 से, प्लस में 3 दूनी 6 और 2 8/3, ये है नीचे में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ऑफ को करोगे तो ये आएगा 8, 3 से काटोगे तो ये आएगा 3, डिवीजन है तो 8 से कट जाएगा, ये आएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2/15, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 8/3, और प्लस में कितना है, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आएगा 4। तो नीचे वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं 15 एलसीएम ले लूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 15 और कितना चला जाएगा, 8 पंजे 40 और प्लस में 15 चौको 60 और प्लस 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 15 चौको 60 और 8 पंजे 40, इतना आ जाएगा 82, और यहाँ पर आ जाएगा 5 से कटेगा 3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 82, तो 8/82 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसके लिए नहीं है। इसका ऊपर वाले का आंसर बताओ, ऊपर वाले का आंसर 8/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर के पार्ट का आंसर बताओ, नीचे वाले पार्ट का अलग आंसर बताओ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन तक आते आते फुली ड्रेन्ड। चलो, ऊपर वाले का आंसर ठीक है, 8/5 आ रहा है। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर काफी बड़ा क्वेश्चन है, पूरी स्क्रीन यही खा लेता है, पेन चलाने का जगह नहीं मिल पाता है। बताओ भाई, नीचे वाले का आंसर कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा होगा। चलो, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 8 गुणे 3 हो जाएगा। नीचे में कितना आ रहा है, 102, तो 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से कटेगा तो कितना बचेगा, 3 त्रिका 9 और एक आएगा 34, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 4/17 आएगा, तो ये आ रहा है 4/17, उसका कितना था 6/17, तो डिफरेंस आ जाएगा 2/17। इतना ही आ रहा था, ऊपर में 8/5 और नीचे में कितना आ रहा था 102/15, ठीक है, 8/5 और 102/15। बहुत अच्छे ललित, बहुत बढ़िया, तुम्हारी वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि मैंने सही किया होगा, गलत तो नहीं हुआ होगा। तो 102/15 आएगा, तो फिर सॉल्व करने पर 4/17 आ जाएगा। 4/17 अगर आ रहा है तो उसका उत्तर कितना था, 6/17, मतलब कि 2/17 का अंतर था, ठीक है। नहीं आशीष, नहीं, तुम्हारा ये वाला टॉपिक लग रहा है थोड़ा बहुत मिसिंग है, इसमें
तुम फोकस नहीं हो पाते हो क्या? यहाँ पर किसी भी चीज पे फोकस कर पाते हो आशीष? जैसे एकदम तुम्हें बोला जाए कि फोकस करके कागज में आग लगा दो तो वो लगा लेते हो? तो वैसे ही करना पड़ेगा। ये वाला जो टॉपिक है ना बॉड मास वाला, इसमें अगर गड़बड़ होती है तो इसके लिए तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा सा जैसे ऐसे उंगली करते हैं ना, और इसको ऐसे फोकस करके देखना, क्योंकि ये माइंड जो है ना वो आपकी आंखों के थ्रू ही वर्क करता है। अगर आंखें प्रॉपर स्टेबल होकर के चीजों को देख पाती है ना, फोकस कर पाती हैं, तो कभी भी आंसर इसमें रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला टॉपिक मैं कभी भी पढ़ा भी नहीं हूँ और बहुत ज्यादा इसमें पढ़ाने के लिए है भी नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे इसमें आंसर्स जनरली एक बार में करेक्ट आते हैं। वैसे मेरी कैलकुलेशन, मतलब तुम लोगों को पता है कई बार उसमें मैं 3 × 2 करके भी गलती छोटे मोटे लिख देता हूँ, लेकिन इस वाले मतलब जैसे मुझे पता चलता है कि अगला क्वेश्चन बॉड मास का है, तो फिर वहां पर फोकस चेंज हो जाता है ना, ऑटो फोकस पे लग जाता है। तो ऑटो फोकस करना होगा। हाँ ये ठीक है। ओके ओके ओके। तो एक काम फिर करना ना, जैसे तुम्हें ये चीजें पता है सेल्फ एनालाइज कर लेनी होती है, कि जैसे आपको पता चल जाए कि आपका इस टॉपिक में गड़बड़ होती है। कभी भी एग्जाम में स्टार्टिंग के मतलब 80% टाइम में आपको इस वाले टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको जैसे पता है कि बॉड मास में गड़बड़ हो जाती है तो इसको स्किप करना है। कई लोगों का अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को इंस्टॉलमेंट से दिक्कत होती है, और सबका अलग अलग है। ठीक है, किसी को ज्योमेट्री से प्रॉब्लम होती है, तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करना है। आपका क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, तो अटेम्प्ट कर लो तुरंत, कि एक ही लाइन में देख के ही आंसर आ रहा है, तो ऐसा नहीं रुकना। लेकिन अगर थोड़ा भी लेंदी लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि ये वही टाइप है जिसमें मुझसे गड़बड़ होती है, माइंड असल में अपने आप कुछ चीजों को बोलते हैं ना पूर्वानुमान, पहले से ही अनुमान कर लेता है कि ये गलत करूंगा मैं। तो अगर आप उस पूर्वानुमान के साथ चले गए तो फिर आप सही आंसर निकाल करके भी हो सकता है आंसर गलत पिक कर दो। ठीक है, ए आंसर आए सी टिक हो जाए, ऐसे टिक भी गलती हो जाती है। तो ऐसे केसेस में स्टार्टिंग में उन टॉपिक्स को टच नहीं करना चाहिए। शाम को ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा बहुत उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के उसको क्लास करेंगे। लाइव क्लास का जो टाइमिंग है वैसे तो मॉर्निंग का ही रहता है, 9 AM का, जो हम लोगों की पेड वाला लाइव बैच है। और बाकी इसके अलावा कभी कभी शाम में हो जाता है, तो वो जब भी शाम में होता है तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है, और आज से मान सकते हो आपको कि नंबर सिस्टम जो था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं नंबर सिस्टम में ही इसको भी मानता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन अलग टॉपिक नहीं रहता है, क्योंकि नंबर्स का ही तो खेल है ना भाई। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? वैसे फिर आप बोलोगे कि पूरी अरिथमेटिक ही नंबर सिस्टम है, तो वो नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसमें लैंग्वेज भी रहती है। बाकी यहां तक अभी आपने देखा, जैसे नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, आपका छोटा छोटा यूनिट डिजिट, क्यों नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट आता है? क्योंकि डिजिट्स पे बात हो रही है, नंबर्स पे बात हो रही है, डिवीजन पे बात हो रही है, फैक्टर्स पे बात हो रही है। तो ये जो बॉड मास है ये भी एक अभिन्न अंग है किसका? नंबर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर्स और उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो यूज होते हैं ना, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इन पे ही बात होती है। इस वजह से ये भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट रहता है, तो इसको यहाँ पे कवर कर लिया है हम लोगों ने। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कवर कर लिया, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कवर कर दिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस थे वो भी आपके कवर हो गए। तो ये आपका एक होल पार्ट रहता है नंबर सिस्टम का, जो कि कवर हो गया है। ओके, मंडे से आपका सर्च इंडिसेस स्टार्ट होगा, एक बार फिर से बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका मंडे से स्टार्ट होगा, तो मंडे से आपको सर्च इंडिसेस के लिए प्रिपेयर होना है, और जहां पे भी जो भी क्वेश्चंस हो आप करना स्टार्ट कर दो। और ये जो सर्च इंडिसेस है, यहां से नंबर सिस्टम का जो इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि ये जैसे ये नंबर सिस्टम है, ये वाला जो गोला है ना, ये किसका है? नंबर सिस्टम का है। और ये वाला जो गोला है ये किसका है? अलजेब्रा का। ठीक है, तो इसके बीचों बीच में यहां पर आपका सर्च इंडिसेस आने लगेगा। ठीक है, तो ये अब आप बात समझ गए होगे। तो नंबर सिस्टम और सर्च इंडिसेस इस तरह से वर्क करते हैं, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो गई है। सारे कर लिए तो बस फिर अब नीड नहीं है क्लास देखने की भी। इवनिंग में टाइमिंग 5 बजे है, 5 बजे की टाइम रहेगा। 5 PM। ठीक है,
ओके, तो ये मंडे को क्लास आपकी स्टार्ट होगी और इसी के साथ ही साथ देन अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो अलजेब्रा को फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी चीजें हो गई हैं क्लियर। आज की क्लास यहाँ पर ओवर हो रही है। शाम की क्लास को मिलते हैं शाम में। अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो फिर उसको देखने का उतना नीड नहीं है, बट एज यू विश, आप चाहो तो आ सकते हो। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, टेक केयर, अच्छे से रहो। स्टार्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू संजय।